गैन है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। और क्या पा लिया? जहान में तो लोग समझते हैं कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो सब जहान है, लेकिन नहीं, इस पृथ्वी पर भी है हाँ, जो और कोई है कि नहीं जो पृथ्वी से परे रहता है, लेकिन पृथ्वीवासियों को कंट्रोल करता है। किसके द्वारा? एक के द्वारा कंट्रोल करता है। तो वो कहां रहता है? आसमान में रहता है, ऊपर रहता है या नीचे रहता है? सदा कहां रहता है? अरे सदाकाल कहां रहता है? अगर नीचे आता भी है, इस मनुष्य सृष्टि में सद्धर्म की स्थापना करने के लिए सच्चा बाप आता भी है, सत्युग स्थापन करने के लिए, तो भी बुद्धि से कहां रहता है? हाँ, बुद्धि से उपराम स्टेज में रहता है। तो वो कहां रहता है फिर उपराम स्टेज में? उप माने ऊपर। हाँ, तो जो ऊंची स्टेज वाला धाम है वो है कौन कौन सा धाम? इस सृष्टि पर है तो परम धाम को तुम बच्चे नीचे उतार लेते हो, तो यहां भी हुआ ना। लेकिन जिन बच्चों ने उतारा वो ऐसे नहीं कि वो सारे विश्व की सारी आत्माएं जो है निराकार वो सब उतार लेती है। नहीं, कौन उतारती है? जो निराकारी स्टेज में टिकती हैं वो उतारती है। संगम युग में निराकारी और फिर साकारी भी और आकारी भी मनन चिंतन मंथन में मस्त हो जाती है, तो इस साकार दुनिया को भूल जाती है, तो आकारी स्टेज होगी। तो बताया ऐसी बीज रूप आत्माएं जो हैं उनके लिए बताया कि वो परम धाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेती है। क्यों? क्योंकि परम धाम की आत्माएं भी अगर इस सृष्टि पर आकर के पार्ट बजाने वाली न हो संगम में, तो फिर वो उनमें जो आधार मूर्त आत्माएं जड़ों वाली हैं और जो पत्तों पत्तों के रूप में टहनियों टहनियों के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, तो वो आत्माएं बीज में समाएंगी कैसे? सारी दुनिया के बीज कितना है? सारी दुनिया का बीज है कितने? 4.5 लाख। सारी दुनिया का बीज एक नहीं है, 4.5 लाख बुद्धि जा रही है। अरे सबसे निभा के रखो। हाँ, क्यों? सबसे निभा के रखना चाहिए ना? नहीं? हाँ, बिल्कुल रखना चाहिए। बाबा ने कहा ब्राह्मण परिवार से भी बना के रखना है कि नहीं? ब्राह्मण परिवार भी खुश रहे, शिव बाबा भी खुश रहे और अपनी आत्मा भी है खुश रहे। तो बताया कि इस सृष्टि पर जो बीज रूप आत्माएं हैं उन बीजों से जैसे जड़ें निकलती है, नहीं? बीजों से जड़ें निकलती हैं या नहीं? निकलती है। और जड़ों से सारा वृक्ष निकलता है कि नहीं? जड़ों से तना भी निकलता है और जो दूसरे दूसरे धर्म की डालियां हैं, भारतीय धर्म की हो विदेशी धर्म की हो, वो भी निकलती हैं। उनकी छोटी छोटी टहनियां भी निकलती हैं और उनमें से जो पत्ते निकलते हैं, फल निकलते हैं, फूल निकलते हैं, वो भी निकलते हैं कि नहीं? वो भी उसी से निकलते। तो बताया वो सब आत्माएं जो सामान्य आत्माओं का परम धाम है, जहां शिव बाप 100 वर्ष कम 5000 वर्ष रहते हैं, वो आत्माएं भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर किसमें समा जाती हैं? एक बार को बुद्धि से, मन से है, किसी में समा जाती है कि नहीं? हाँ, एक में समा जाती है। तो वो बताया
कि जो परम ब्रह्म लोक है, परम ब्रह्म, छोटा मोटा ब्रह्म नहीं। एक तो होता है ब्रह्मलोक और दूसरा होता है परम ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक तो सामान्य आत्माओं के लिए, और परम ब्रह्मलोक जो भी बीज रूप आत्माएं हैं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, उनका लोक, वो भी ब्रह्मलोक ही कहा जाएगा। कौन से ब्रह्मा का लोक? परम ब्रह्मा या सामान्य ब्रह्मा, चार मुखों वाले परम ब्रह्म। तो वो परम ब्रह्म का लोक है। वो भी कहेंगे आसमा हुआ, ऊंचे से ऊंचा या नहीं हुआ है? हुआ कि नहीं? हाँ हुआ, आसमा है, ऊंचे से ऊंची स्टेज है हर आत्मा के लिए बताया। तो ऐसी स्टेज में रहने वाले बच्चे जिन्होंने ये अनुभव कर लिया कि इस सृष्टि पर हमने ऐसा आधार ले लिया है जो आधार कभी किसी से झुकने वाला नहीं है, नहीं झुकने वाला है। तो जिन्होंने आधार लिया वो फिर झुकेंगे किसी के सामने, एक के अलावा।